अच्छा इतने मतलब ये बात बताएं कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया आपका तारुफ करवाते हुए कि आप उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि उनको आप शर्म दिलाते हैं जो अपने थंबनेल्स के ज़रिए करोड़ों रुपया कमाते हैं कि जी 10,000 रुपया लगाइए और करोड़ रुपया कमाइए। तो आपके पास और ये जो नौजवान हैं बेचारे, जिनसे कहा जाए कि वो कारोबार करें, काम करें, तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप कुछ नहीं है को सब कुछ है इसमें बदल देते हैं। क्या गीदड़ सिंगी है आपके पास? कैसे आप नौजवानों को उम्मीद दिलाते हैं, सर ये बेरोजगार नौजवानों को, गरीब नौजवानों को? मेरा ख्याल है 2 चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो वो सब कर सकते हैं। एक मुशाहिदा और दूसरा कॉमन सेंस। हम्म। और हमारे इर्द-गिर्द सारे मौके हैं, हम्म। पड़े हुए हैं, सिर्फ़ हम उस एंगल से, उस नज़र से उसको देखते नहीं हैं। और फिर ये है कि थोड़ा-सा हम अगर दुनिया का भी जायज़ा लें, अब तो इतना आसान हो गया इल्म हासिल करना कि दुनिया क्या कर रही है, किसी भी यूट्यूब फ़ील्ड में। खोलें तो सर 45 आइडियाज आ जाते हैं। यूट्यूब के अलावा अब ये जो एआई है, इतना आसान कर दिया हाँ। है। अभी अभी मतलब सुबह ही एक हम यूनिवर्सिटी में बैठे थे, बात हो रही थी। मैंने कहा यार अब जैसे बच्चे को आप उँगली पकड़ के लेके जाते हैं ना स्कूल के हम्म। दरबार भी, ये हम्म। तुम्हारा स्कूल है, एआई अब हमें उँगली पकड़ के ले जाती है मंजिल तक कि भाई ये तुम्हारी हम्म। मंजिल है। और अभी भी अगर यानी मुफ्त में सब कुछ आपके पास है, हर वक्त 24 घंटे आपके पास है, तो अभी भी अगर हमारे पास कोई हैंडीकैप है या कोई बहाना है तो फिर नहीं, डेफिनेटली हम। बहाना नहीं है इब्ने वाले। होता क्या है, मैं अर्ज करता हूँ कि कोई नौजवान है बेरोजगार, वो को थोड़े बहुत 5, 10, 20 हज़ार रुपए से 50, 1 लाख रुपए से कोई काम शुरू करना चाहता है, तो वो बेचारा सबसे पहले यूट्यूब खोलता है। तो उस पे जो आते हैं ना कारोबार के मौके, वो सारे के सारे यही आते हैं कि जी मुझसे आप इंक्यूबेटर ले लें, जी ऐसे ही। उसमें आप फलां बर्ड्स के चूजे रखें और 10 दिन बाद मुझे ही वापस कर दीजिएगा 3 गुना कीमत में। बिल्कुल और ऐसे जब ही। वो 3 गुना कीमत में वापस करने जाता है तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट आ जाता है। नहीं, और बहुत सारी कहानियाँ बिल्कुल मैंने भी सुनी है जी, हमारे इर्द-गिर्द ऐसे हैं। सब बात अगेन वही है, चंद लोग जब सोचने का काम करेंगे ना तो सैचुरेशन बड़ी जल्दी हो जाएगी। हम्म। अब ये देखें ना, आपके पास 20 मौके होते हैं, तो वो जब आप 2000 लोग उसकी तरफ भागते हैं तो सैचुरेशन हो जाती सर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार घर बैठे मोबाइल से पैसे कमाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं भाई। बोलते मोबाइल बेचते। लाला, है। फोन बेच के कितने पैसे कमा लोगे? मैं तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर तरकीब बताता हूँ, तुम हाँ। करोड़ों रुपए कमा सकते हो कैसे? घर बेच के। बात हो गई। ये सबसे आसान तरीका है। अ, अच्छा, मज़े की बात ये है कि यही तो हम सब करते आए हैं ना, हाँ। और हम यही करना चाहते हैं। ईज़ी वे टू सक्सेस। हाँ। सर मैं हमेशा कहता हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हाँ। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, और ये सारे यूथ के लिए एक मतलब है कि एक आई ओपनिंग है। आप किसी भी जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है उसका डाटा लें, अमेज़न का ले लें। आप सिर्फ गूगल पे ये लिखें कि अमेज़न पे कितनी चीज़ें बराए फ़रोख्त हैं। आपके ख़्याल में कितनी होंगी वहाँ? कितनी होंगी? आप बताएँ। मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? अच्छा, अब मतलब बहुत जंप लगाएँगे, 25 लाख कर लें। हाँ, हाँ। सर उस पे 4.5 करोड़ चीज़ें ओए फॉर होए सेल हैं। होए 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 होए। औरतें यहाँ से हमारा प्रोग्राम ना देखें प्लीज। क्योंकि वो 4 करोड़ ज़ीरो हो वो जाएगा। 4 करोड़ सर चीजें भी हमारी बेगमात अगर अमेज़न पे देखेंगे ना, तो घंटे 1.5 घंटे के बाद कहेंगे इनके पास कुछ भी नहीं कुछ है। तो इससे क्या ज्यादा चाहिए आपको भाई? अच्छा, अब ये देखें, वो सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए। हाँ। अब वो बात वही है कि हम मतलब खुद अपने आप को महदूद कर लेते हैं। हाय। अब ऑप्शंस इतनी हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अब जब हम वो देखते हैं चीज़ें, मुशाहिदा करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो ये सकता है, ये अभी भी। आप शो शुरू होने से पहले आप बता रहे थे ये खुबानी हमारे यहाँ हाँ जी, हाँ जी। कितनी वाफर मिकदार में पाई जाती है। सर और ये देखें मेरा ना। ख्याल है मैंने कुछ अरसा पहले अपने शो में जिक्र किया था कि शायद 70 से 80% खुबानी जो हमारे यहाँ ज़ाया हो जाती है। सर जी, जो एग्जैक्टली जो हमारे ख़ास तौर पे स्कर्दू का एरियाज़ है, हाँ। वहाँ से तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, पेरिशेबल है। अरे। अब वो उसका उनके पास एक ही इस्तेमाल है, वो ये है कि वो खुबानी सारी उतार के उसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। हाय हाय। जब वो गल जाती है, सड़ जाती है, उसके बाद उसकी गुठली में से वो गिटक बादाम निकालते हैं ओए कर्नल, होए 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 उसका वो ऑयल निकालते हैं और उस पे सारा साल उन्होंने खाना पकाना ओए है। ये होए उसका वाहिद इस्तेमाल है। ओए होए। अब ये देखें कि वहाँ पे तो आपको ये बता रहे थे कि उससे मशरूब बनता है जो कितना सर बड़ा मैं वो अपॉर्चुनिटी वही है। कह रहा हूँ कि उसका इतना नाम भी बड़ा मज़े का है, कमर अल दीन उसको कहते हैं। कमरुद्दीन। अच्छा अच्छा, ये ये बड़ा इंसानी सा नाम बनता है, ये किसी डिश का नाम नहीं है कि अच्छा बंदे। पहले
पहले मेरे ज़हन में भी आया था, वो छोटे होते ना, हम जब तकरीरें हाँ। वगैरह करते थे तो एक फ़िक्रा आप अक्सर बोलते थे कि पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है जहाँ शहरों के नाम है मियाँ चन्नू और आदमी का नाम है कुरैशपुर। तो ये उससे कोई मिलती-जुलती चीज़ है कि ये कमर अल दीन वो लगता है जैसे कोई साहब अभी तारुफ़ हाँ। कराएँगे जो भाई साहब हैं। तो लेकिन उन्होंने नाम रखा हुआ अरबों ने, ये उनकी जी स्पेशल वो मशरूब है। मशरूब है। बेसिकली ये होता फ्रूट लेदर है, हाँ। खुबानी खुश्क फ्रूट करके लेदर से मुराद है कि खुश्क खुश्क फल, फल जो है उसको एक चमड़े की शक्ल आपने चमड़े गत्ते की की शक्ल शक्ल दे देनी दी है, हाँ, ठीक उसको है। फ्रूट लेदर कहते हैं। हम्म। अच्छा, वो उसको महफूज करने का किसी भी फल को ये आसान तरीन और सस्ता तरीन तरीका है। हम्म। अब खुबानी चूंकि पेरिशेबल है, इसकी लाइफ कोई नहीं है, मतलब 2-3 दिन में इसने खराब हाँ। तो उसके लिए उन्होंने मतलब ये सीरिया हो गया या उधर के जो लोग मिस्र हो गया, हाँ। वहाँ पे बहुत खुबानी, टर्की में बहुत होती है। हाँ, तो टर्की तो अच्छा, अब उसमें भी एक बात समझने वाली है कि जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेबल बड़े साइज़ की खुबानी है वो तो आपकी 300 रुपये बिक जाएगी, 400 में। अब जो थोड़ा सा जिस पे निशान आ गया या जो हाँ। गिर गई या जिसका साइज़ छोटा है वो अब मार्केटेबल ही नहीं है, हाँ। उसका ये करेंगे। हम्म। अब आप वो सारी चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिकली प्राइस 10 रुपये किलो है, हाँ। उसको आप पकड़ेंगे, वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे, उसका आपने पल्प बना लेना। सिर्फ जो घर में ब्लेंडर है 2000 रुपये वाला, उसमें डाल के उसको ब्लेंड करें। हाँ। ब्लेंड करके एक गत्ते का इतना सा जो जो जूते के डब्बे का ढकना नहीं होता, अच्छा, उस अच्छा। ढकने को आप हाँ। उल्टा करें, हाँ। उसके अंदर बटर पेपर लगाएं और उसमें उसको उंडेल दें। वो उंडेल को उसको धूप में रख दें और वो 2 दिन के बाद जो है फ्रूट इस लेदर कदर बन इतनी जाएगा। खुश्क हो जाती है कि उसको आप उठा के कपड़ों की तरह चूड़ियों से टांग देते हैं। वाह। 3 दिन के बाद आपने पेपर उतार लेना है और वो आपका फ्रूट लेदर तैयार हो गया। इतना आप कह रहे हैं कि मशरूब इस्तेमाल होता है, तो ये रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा जी, इस्तेमाल होता जी, है? इसका जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में रमज़ान में इफ्तारी के ऊपर पकोड़े और समोसे हमारे यहाँ फ़र्ज़ है हाँ। ना, वैसे ही अरबों के यहाँ ये मशरूब फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी नौजवानों को आप ये मशवरा दे रहे हैं कि वो इस पे ट्राई करें, कोशिश करके देखें, तो क्या फिर बड़ी मिकदार में होगा तो एक्सपोर्ट होगा ना? हम सर, बहुत सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, मैं अल्फा अल्फा लूसन की बात चलती है, हाँ जी। लेकिन हर बंदा तो एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं होता ना। सर ये मैं बिल्कुल ये पूरी जो है ना ये बहुत अच्छी बात है, इस सारी बात को डिस्कस करना चाहिए। अब मैं इसके जवाब में आपको एक मिसाल देता हूँ। वज़ीराबाद, सियालकोट आपके ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर हैं, पैसे बहुत हैं। आप वहाँ पे देखें कि कितने % फैक्ट्रीज खुद एक्सपोर्ट करती हैं, 10%। बाकी सारा सियालकोट चीज़ें बना रहा है, कोई रॉ मटेरियल बनाता है, कोई दरमियान वाली स्टेज बनाता है, कोई फिनिशिंग कर रहा है, सब लगे हुए हैं। और एक्सपोर्ट करने वाले कितने हैं? 5-10%। ये एक एनवायरनमेंट है, ये एक एनवायरनमेंट आपने बनानी है। ये हम सोसाइटी का काम है हमारा। अच्छा, तो जब तक हुकूमत इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेती तो तब तक नौजवान कैसे कर सकते हैं ये? अच्छा, ये फारिग बैठने का सबसे अच्छा बहाना मेरी नज़र में कि जी सारा कुछ पा दे हुकूमत से। नहीं, लेकिन अच्छा, और एक्सपोर्ट एक कौन करेगा? सर, जैसे आप एक्सपोर्ट बता रहे हैं, जी। अब ये कमरुद्दीन के लिए खुबानी, खुश्क खुबानी या फ्रूट लेदर खुबानी का जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। देखें, लोकल कंजम्पशन तो नहीं है इसकी, ठीक है? हम एक नया आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आप बताएं ना कि फिर एक्सपोर्ट कौन करेगा? एक बंदा वो कौन सर, होगा? मैं आपको बिल्ली के गले में घंटी कौन मैं बांधेगा? गुजारिश करता हूँ जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वो सारी सरकार ने बॉडियाँ बनाई थी? जब आपको डिमांड पता चलती है, रास्ता खुद बहुत बन जाता है। तो ये जो सर ड्राइविंग फोर्स है ना, ये इकॉनमी है। अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो फिर वो लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। आप रास्ता नज़र आ गया कि जी ये एक ऑप्शन है हमारे पास, उसकी हमने ट्रायल कर ली, प्रोडक्ट अगर हमने सेलेबल बना ली तो सऊदी अरब जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। नहीं इब्ने फाजिल साहब, हमारे नौजवानों को इतनी आसानी से आप इस तरफ राग़िब नहीं कर सकते। हाँ। अब ये कमरुद्दीन देख लें, कौन राग़िब होगा? नौजवान तब अट्रैक्ट होंगे जब इसका नाम सबा कमरुद्दीन रखेंगे। फिर देखें आप कैसे लाइन लगती है। फिर तो अपनी चलती टेक्सटाइल मिल बेच के इसकी तरफ राग़िब हो जाए। बिल्कुल। अरे ये आपकी बात सही है, इसीलिए वो सबा इजी लोड वाली चल रही है अब तक। सर आपको सबा इजी लोड वाली का भी पता है? सब खबर है। पता नहीं, वो 3-4 हज़ार रुपया करवा भी किराया तो 300-400 ही थी, तुझी गल बना ली। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि कमरुद्दीन मशरूब जो इतना मशहूर है, इतना वहाँ पे पॉपुलर है, तो मुझे ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कि हम उनको फ्रूट लेदर भेज के खुबानी का और वहाँ से पेट्रोल मंगवा लें? बिजनेस है। हाँ जी, बिल्कुल। बिजनेस है, कितनी मासूमियत से कहती है बिजनेस है।
आप इसका वॉल्यूम देखें ना, हाँ। जो इत्तेफाक ये है कि जो 3-4 मुल्क इसके सबसे ज़्यादा बायर हैं, जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, कतर है, हाँ। उसके बाद यूएई है, हाँ। तो इनकी जो टोटल इंपोर्ट अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो 10 अरब के करीब है हाँ। सालाना। तो 10 अरब रुपए में अगर आधा हिस्सा भी हम डाल लें, तो अगर हम 5 अरब भी कर लें तो 5 अरब का पेट्रोल हम ले सकते हैं उनसे। पहले तो देखें इस मशरूब का नाम अजीबोगरीब है, कमर अद्दीन, कमर अद्दीन। ठीक है ना। फिर इसका पैमाना भी अजीब हो जाएगा जब अगर पेट्रोल पे हमने बार्टर करना है, तो फिर होगा जी कि इतने 1000 इतने 100 बैरल कमरुद्दीन के भेज दो हमें। बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी तो है ना जी, और बल्कि ये कि हम लोकल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे जो मशरूब हैं, जो सुरख मशरूब हम आमतौर पे पीते हैं, हाँ। उसकी अगर आप वैल्यू देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू, तो उसमें सिवाय चीनी के और रंग के कुछ चीनी भी के नहीं कुछ है। भी नहीं होता। तो अगर उसके बदले हम ऐसी चीज़ों को हम भी रिवाज दें, तो वो बड़ी- न्यूट्रिशन तो है ना, उसमें हाँ, fruit ये तो आपके पास आ रही सेहतमंदाना है, सेहतमंदाना एक्टिविटी है। एक तरफ आपकी वेस्ट बच रही है, दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ, तीसरी तरफ yes. आपकी सेहत है। तो ये हेल्दी चीज़ों को हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं। आप इब्ने फाजिल भाई जो मर्जी कहते जाएं कि इसमें न्यूट्रिशन वाले हमें मशरूब, हमारा पसंदीदा मशरूब गोलगप्पों का खट्टा ही रहना है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। आजकल के नौजवानों की कौन सी आदत आपको सख्त नापसंद है? ऑप्शन नंबर 1, वेले रहना, ख्याली पुलाव पकाना, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना, शॉर्टकट की तलाश। अच्छा, ये जो चौथे नंबर वाला है ना, ये बाकी 3 की भी वजह है। हाँ ठीक है। शॉर्टकट टू सक्सेस जो है, उसने ही हमें ये इमेजिनेटिव बना दिया है, उसने ही हमें जो है ना वो ख्याली वेले रहने पुलाव पे भी, हम, हाँ। ये सारी वजूहत उसकी वजह से। अगर हम ये सीख लें कि हमने हाँ। मेहनत करनी है और देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये सारी बाकी तीनों चीज़ें फिर बहुत